तो उधर से बोल रहा है कि 2-3 दिन मेरे दोस्त के घर रहे, उधर से लेके गया तो बोल रहा है कि चल रूम दिया देता हूँ। उधर से रखा, मैं बोली कि मुझको घर पे जाना है, तो बोल रहा है कि नहीं जाएगी तो काट के फेंक देंगे। मुन के तरह जब बैठ बैठ के हंस रहे लोग, जब देख रहे लोग तो चुप हो जा रहे लोग। बलात्कार किया, इतनी बड़ी चीजें की, इनको लेकर के मुंबई तक गया। आज वो बचा हुआ है। एक पीड़ित मां और उनकी बेटी मौजूद है। लड़की के साथ रेप होता है, तमाम चीजें होती हैं और ये दर दर थाने पे जाके न्याय के लिए लड़ रही हैं। बार बार इनको थाने पे आके बैठा के छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। सरकार मिशन शक्ति चला रही है, 4था 5वां 6वां फेज चल रहा है, तुरंत कार्रवाई होगा। तमाम महिलाओं की पुलिस में भर्ती की गई है, लेकिन इस मां को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये लड़की है, इनसे बातचीत करेंगे। कब की घटना है, क्या हुआ है आपके साथ? 6 तारीख को। 6 जून की घटना है। हाँ। क्या हुआ था, कौन आपको आपके साथ क्या किया, पूरी बात को बताइए। हमको धमकाया उमकाया, फिर से लेके गया गोरखपुर से ट्रेन पकड़ा, उधर से लेके गया मुंबई से बोल रहा है कि अब बोलोगी तो इधर ही मुआ दूंगा, घर पे नहीं जाना है तुझको। अच्छा। तो उधर से बोल रहा है कि 2-3 दिन मेरे दोस्त के घर रहे, उधर से लेके गया तो बोल रहा है कि चल रूम दिया देता हूँ। उधर से रखा, मैं बोली कि मुझको घर पे जाना है, तो बोल रहा है कि नहीं जाएगी तो काट के फेंक देंगे। अच्छा, इतना बड़ा धमकी देता है। उस व्यक्ति का क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला है और कौन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसका नाम क्या है? सिकंदर नाम है। कहाँ का रहने वाला है? पैकौली। और 6 जून को आपको मुंबई लेकर के जाता है? हाँ। और फिर वहाँ पे कितने दिनों तक रखता है आपको? 19। फिर आपके साथ क्या क्या हुआ, थोड़ी पूरी बात को बताएं। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बोला कि चल मैं तुझको लेके चलता हूँ। तो उधर से हम लोग गए दूसरे रूम पे। जब रूम वाली पूछी कि ये कौन है, तो बोल रहा है कि मेरी बहन है। जब दूसरा दिन हुआ तो बोला कि मैं रोने लगी, तो उसके रूम वाली पूछ रही है कि क्यों रो रही है, तो बोल रही है कि मम्मी का याद आ रहा है इसीलिए रो रही है, 1-2 महीना मम्मी आ जाएगी इसको भेज दूंगा। तो रूम वाली पूछी कि क्यों ताला मार के जाते हो, तो बोल रहा है कि उसी तरह की भाग हो जाएगी इसीलिए मार के जाता हूँ ताला। आपको अंदर बंद कर देता, बाहर से ताला लगा के चला जाता था? ड्यूटी पे चला जाता था। तब रूम वाली को मालूम चला तो रूम वाली अपने भाई के लोग फ़ोन लगी, बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसका भाई बोला कि उसके घर वाली का नंबर होगा, तो बोल रही है कि उसका मोबाइल मांगना, वो तेरा दोस्त है ना, तो बोला कि हाँ। तो उसका मोबाइल मांगे सब, तो उसी में से नंबर निकाल के ये ड्यूटी पे चला गया। तो उसको बोल रहे हैं कि इसके नंबर से इसकी दीदी को फ़ोन लगा, तो वही नंबर निकाले। तो वो दीदी बोल रही है कि फ़ोन लगाओ, तो उसका भाई बोला कि तू लगाएगी कि मैं, तो वो बोल रही है कि मैं ही लगाती। तो पूरा घटना बताई। तो मेरी दीदी बोल रही है कि चलो दीदी स्टेशन पे छोड़ दो इसको। तो दीदी बोल रही है हाँ बहनी मैं छोड़ दूँगी। वो 2 दिन ले मेरे संग रही, तो बोल रही है कि अरे तुम्हारी दीदी आ जाएगी तो मैं छोड़ दूँगी तुमको। तो मैं बोली ठीक है। तो मेरी दीदी आई, मुझको लेके गई, पूरा बात हम आए घर पे तो बताए। तो मेरी दीदी थाना पे गई तो पुलिस वाला बोल रहा है कि आ गई है ना, इतना ही बहुत है, अब इससे आगे मत बढ़ो। कौन से हाटा थाने पे आप लोग गए थे? हाँ, हाटा थाने पे गए थे। तो पुलिस वाले ने क्या बोला? बोल रहा है कि इतने पे रहने दो, इससे आगे मत बढ़ो। हाँ। तो हम लोग बोले कि मेरी दीदी बोल रही है कि क्यों नहीं बढ़ेंगे, मेरी बहन का इज्जत गया, इतना वो गया है, मेरी बहन कौन से हालत में आई है मुझे ही मालूम है। तो बोल रहे पुलिस वाला कि उसके घर वालों को मालूम है। तो मेरी दीदी बोली कि जब गई थी उसके घर वालों को भी मालूम था। तो बोल रहा है कि नहीं ठीक है मैं कुछ नहीं जानता। उस लड़का बोला मैं कुछ नहीं जानता, अभी मेरे पास नहीं थी। उसके घर वाले भी झूठ बोले। तो पुलिस वाला बोल रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका नहीं सुनवाई। अच्छा, आप ही को पुलिस वाला बोल रहा है कि झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रही है। और मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया? अभी तक नहीं लिखा गया है। और हाटा थाने पे कितनी बार आप जा चुकी हैं? 2 से 3 बार। अच्छा, आप जा चुकी हैं? हाँ। तो अभी आप इस पूरे मामले में जो आपके साथ गलत हुआ है, उसने आपके साथ संबंध बनाया, गलत किया, सारी चीज़ आपके साथ गलत किया है, बला फुसला करके, डरा धमका करके, क्या बोला था कि आपके भाई को मरवा दूंगा, क्या क्या बातें थी, इसको पूरी बात को आप बताइए। बोल रहा है कि नहीं आएगी तो तेरा भाई है हैदराबाद में, लड़का भिजवा के मंगा दूंगा। और अब बोल रहा था कि वो सद्दाम उसका दोस्त है,
और तेरा बड़ा भाई है ना उधर, उसको बोल के खाने में जहर डाल के मरवा दूंगा। मैं डरन के मारे कुछ बोली नहीं, उधर से गई तो बोल रहा है कि ठीक है गोरखपुरा उधर से मैं लेके जाऊंगा तुझको। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बताई डर के मारे, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। वो गलत काम किया मेरे साथ, और उसके बाद मैं बोली कि अब मुझको घर छोड़ दो, तो वो बोल रहा है कि नहीं जाएगी तो तेरी लाश जाएगी, तू नहीं जाएगी घर। मुझको अच्छा, तू नहीं जाएगी तेरी लाश जाएगी, ये हाँ बोलता था कि जाएगी तो तेरी लाश जाएगी, नहीं तो अरे तू नहीं जाएगी, मुझको फंसाने के लिए जाएगी घर। अच्छा, इसीलिए तो अभी आप पूरे मामले में आपके साथ जो गलत हुआ है, पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है, आप क्या चाहती हैं? बस मुकदमा लिखवाना चाहते हैं अच्छा, और उसको जेल में डलवाना चाहते हैं। मुकदमा लिखवाना चाहते हैं और जेल में डलवाना चाहते हैं। सद्दाम एक दोस्त था उसका, और एक जो सिकंदर नामक व्यक्ति है जो गांव का ही रहने वाला है, पकोली बावन का, इसको दबाव में बना करके थोड़े दिनों बातचीत करता है, लड़की को मुंबई लेके चला जाता है। नाबालिग लड़की है, आधार कार्ड में उम्र कम है, उसके बाद से कितने दिनों तक इस लड़की के साथ अन्याय करता है, शोषण करता है, और कैसे भी पड़ोसियों को मालूम चलता है। उसके बाद से कैसे जान बचा करके इसकी बहन यहाँ से वहाँ जाती है, घर लेकर के आती है। पुलिस को मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, लड़की का बयान ही काफ़ी है। आज मीडिया ट्रायल इसलिए लेना पड़ रहा है कि देश में न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई भी बात आप दबाव प्रेशर में तो नहीं बता रही हैं, हमारे दबाव में किसी प्रकार से नहीं, किसी के दबाव में नहीं बता रहे हैं हम। आपको न्याय साथ हुआ है वही बता रहे हैं। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए आज मीडिया का सहारा ले रही है। हाँ, मुझको न्याय नहीं मिल रहा है इसीलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं, किसी के दबाव नहीं बोल रहे हैं हम। ये सारा मामला है, सोचिए थाना का चक्कर काटते काटते विवश हो गई है लड़की। आपके बिटिया के साथ, इस समाज की बिटिया के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। कब थाने पे आप गई थी? हम परसों भी आई थी। कल हम आने वाले थे तो बोले कि हम पढ़ाना, मेरे लड़के से फ़ोन लगाए अंदर वहाँ पे बंगलोर में। अच्छा, बोले बेटा ले, मैं तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो नंबर ले ले और सर के पास फ़ोन लगा के पूछ ले। तो बोला मम्मी वो पढ़ाना गए हैं, बोल रहे हैं कि है नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम रुक गए वहाँ घर ही। फिर उसके बाद आज सवेरे फोन करने तरह से नहीं हो तो तू आगे बोला हमरा के का करे के बा। अच्छा, दरोगा जी से आप बोली हैं? हाँ। नहीं तो हम ओकर का हम आगे थी बढ़म कि उससे और कुछ कार्रवाई करम। तो कहत ना तू अब तब गुस्सा में कह ना कि तू फोन करते रह, हम फोन काहे नहीं करी, तू टाइम देते रह कि जे सुबह आए, कल शाम के फोन करने कह ना 5 मिनट तारा गाँव में आए तो नहीं तो हम आए, तो काहे नहीं लो। आज रोकत रह, कल रोकत रह, फिर कहते ना तनी रुक जा, एमन समय लगी, कौन सी समय लगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं आपके ऊपर दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है, सुलह समझौता का दबाव बना रहे हैं? हाँ, कौन है दबाव बना रहा है? सब लोग मिले हैं लोग। अच्छा, कौन कौन लोग मिले हैं? से लेके गांव तक ले मिले हैं। अच्छा, दरोगा जी हैं, जो दरोगा जी क्या करें? आज भी आप थाने पे गई हुई थी? उनको देखे दरोगा जी के वहाँ पे उनके प्रधान के साथ में बैठे थे। अच्छा, दरोगा जी प्रधान के साथ में बैठे थे। हाँ, मतलब जो लोग थाने की दलाली करते हैं, इतना बड़ा मामला है, सोचिए क्या हो रहा है। एक महिला विवश है, इनको अपने लिए न्याय चाहिए, तो प्रधान जी के साथ दरोगा जी बैठे हुए हैं। हमने फ़ोन किया है तो करें कि आप ही आ जाइए, हम बातचीत कर लेंगे, हम तो खुद ही जाएंगे। लेकिन एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। थाने में किस बात का सुलह समझौता? लड़की मुकदमा लिखवाना चाहती है, सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी थाना प्रभारी के पास हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है और इनको घनचक्कर बना दिया गया है। इस तरीके से काम हो रहा है इस देश में। ये इस देश की व्यवस्था पुलिसिया द्वारा किया जा रहा है। आज आप थाने पे गई थी तो क्या बोले? सुलह समझौता का दबाव कौन बना रहा है? अभी हमारी फोन पे दरोगा जी से बात हुई है तो दरोगा जी कह रहे हैं कि पैसा रुपया दिलवा दिया जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। दरोगा जी बोले हैं आओ तुम घर पे घर से 10 बजे। तो मैं इधर उधर भटक रही थी, तब तक हमारा लड़का फ़ोन किया, उसको रात को ही मालूम हो गया था तबीयत हमारा खराब है। तो इसी वजह से घर से निकले हैं तो मेरा लड़का फ़ोन किया, बोलता मम्मी तू कहाँ? मैं हानर थाना के पास बैठी हूँ बगल में। तब बोल रहा है अच्छा ठीक है, कोई पहचान वाला है मेरे दोस्त, उनको भेज रहा हूँ। इनको हम पहचाने थोड़ा थोड़ा, मैंने मेरा मुंह देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। उसके बाद आप आपस फिर गए तो बोल रहे तुम शायद को मम्मी हो? बोली हाँ। कौन भेजा तुमको? तो तुम्हारे साइज के पास फ़ोन लगा, शायद ने भेजा है। फिर उसके बाद वहीं पर ठंडा में उतना धूप में बैठी थी। थाने में वैसे बैठी हुई थी आप? थाना के जहाँ कागज पत्र बनता है ना, बोला कि थाना में आप नहीं घूमना। ये कौन बोला है? दरोगा साहब बोले हैं। दरोगा जी बोले कि थाने में मत घूमिए? हाँ,
और आप वो जहाँ कागज पत्तर बनता है वहाँ पे बैठे रहना। मतलब आपको बाहर बैठाए थे? हाँ, वहीं पे बैठी थी। अच्छा हाँ, किसी से कुछ बोलने का नहीं। अच्छा, किसी से कुछ बताना भी नहीं है, दरोगा जी कर रहे हैं। हाँ, सुबह बोल रहे हैं कि जब हम पैसा दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। हम पैसे के बात नहीं किए हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आपको पैसा दिलवा देंगे? हाँ, हाँ। कि वो लड़ नहीं पाओगी, गरीब आदमी हो। हाँ, वो तुमसे होगा नहीं, हर महीने का 5,000 रुपया लगेगा, कहाँ से लगाओगी? तब मेरे लड़के लोग बोले रात को, मम्मी हम लोग सब लगा लेंगे और इसको जेल करवा दे और इसको मुकदमा करा दे। अच्छा, दरोगा जी सुलह समझौता का बार बार दबाव। हाँ। तो दरोगा जी के खिलाफ अभी क्या चाहती हैं आप लोग, क्या कार्रवाई चाहती हैं? गांव के आदमी लोग बोल रहे हैं, लोग आजू बाजू के, जब कार्रवाई की तो पुलिस क्यों नहीं आ रहा है? मैं कोई बोले कि जे आप चाहे वो अपना खेत बेच के दे, चाहे खेत बेच के लगाए, चाहे गाड़ी बेच के लगाए, मगर आपको तो आना चाहिए ना। हम इतना बात बोले हैं दारोगा जी से, बोले कि जब हमको टाइम मिलेगा तब ना तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। अच्छा। तुम कॉल क्यों कर रही हो? हम कहने आप ही का नंबर दिए हो, आप बोले हैं ना कुछ भी बात होगा तो हमारे पे फ़ोन करना। तो हम आपके जब नंबर दिए तभी तो तुम्हारे मोबाइल पे फ़ोन कर रही, किससे बोलूँगी बताओ? तो अभी आप क्या चाहती क्या हैं? दरोगा जी तो गलत करे, आप मुकदमा लिखवाना चाहते हैं? हाँ, मुकदमा लिखा जाए। एसपी साहब से और योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाह रही हैं? कुशीनगर के एसपी और योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाह रही हैं? मैं यही वो चाह रही हूँ कि जो उसको वो जेल में चला जाए और उसके ऊपर केस हो जाए। जी हाँ, मैं यही इतना ही मैं सोच रही हूँ कि हम लोग भले लड़ेंगे केस। हाँ, तो ये सारा मामला है कि लड़की की अस्मिता लूट ली गई, मां न्याय के लिए भटक रही है और दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो दरोगा जी हैं वो मामले को दबा रहे हैं, पैसा दिलवाने की बात कर रहे हैं, महिला थाने में जा रही है तो थाने के बाहर बैठाया जा रहा है, अंत में हार थक करके मीडिया का सहारा ले रही हैं। ये इस देश की व्यवस्था है। गांव के आदमी 2-3 जान बड़े लोग हैं लोग। अच्छा। वो लोग बोले हैं कि जैसा है तुम ठीक है, थाना पुलिस की ये हो तो कुछ बात नहीं है, अभी इससे आगे तुम मत बढ़ो। ये थाना पुलिस करने से कोई मतलब नहीं है। तुम थाना पुलिस कर रही हो, तुम्हारी बेटी की इज्जत जा रहा है। अच्छा। तो हम बोले जब मेरी लड़की घर मेरा उजाड़ के लेके चले गए दूसरा, आज इतना धूप में हम लोग को खिला, ये लोग को धूप में, मैं इतना धूप नहीं जानती थी, तूफान नहीं जानती थी। वो समय लोग को कमा कमा खिला खिला इतना बड़ा बड़ा कि हमको दुख नहीं लगेगा हमारा कोई घर उजाड़ेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं। सोचिए, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। इस माँ के आंसू की कीमत क्या है? इस देश में रेप कर दिए जाते हैं, बलात्कार कर दिए जाते हैं, लेकिन हाटा की थाना की पुलिस कोतवाली काम नहीं कर रही है, मुकदमे नहीं लिख रही है। एक माँ न्याय के लिए भटक रही है, एक बेटी भटक रही है। इन सारे लोगों के ऊपर जांच होकर के सस्पेंड कर देने की जरूरत है। जो भी पुलिसकर्मी इस मामले को देख रहा है और इस महिला के आंखों से आंसू बहा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस मामले को हम स्वयं ह्यूमन राइट तक ले जाएंगे, एसपी साहब से मिलने के लिए जाएंगे कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी हाटा पुलिस क्यों दोषियों को बचा रही है? बड़े बड़े लोग क्यों इसके ऊपर दबाव दे रहे हैं कि कोई कार्रवाई मत करो, कोई कार्रवाई मत करो? अगर ये महिला दोषी है तो इसको जेल भेज दिया जाए, ये लड़की दोषी है तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन जो दोषी है, जिसने इतने बड़ा बलात्कार किया, इतनी बड़ी चीजें की, इनको लेकर के मुंबई तक गया, आज वो बचा हुआ है। ये सारा मामला है जो कुशीनगर के हाटा थाने का मामला है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को आप लोग शेयर करिए और योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइए कि आपके सरकार में ऐसी चीजें हो रही हैं कि मुकदमा न लिख करके पुलिस दोषियों को बचाने का काम कर रही है। आप घबराइए मत, आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है? योगी जी से क्या चाहती हैं, बस एक बार बता दीजिए आप। हम जैसे यही चाह रहे हैं कि जो हम लोग, हमारे ऊपर 1,30,000 रुपया है कर्जा। मैंने मेरा आदमी मर गया था, वो रोक दिया था, तो उनसे कर्जा लिए हैं। जब 15 दिन से 1 महीना हो जा रहा है, तब ऐसा हम लोग को किसी का हम लोग कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ही करके कुछ नहीं कुछ खेत से लेके घर तक ले ऐसा कर दिए हैं लोग। अच्छा। हमको घर से ही सब लोग ने हमको पीछे, खाता फूट गया है, ठीक है मान रही हूँ कि खाता फूट गया है, जब पीछे दिए हैं हमको, जब हमको रास्ता नहीं देंगे तो हम कैसे आगे आऊंगी? घर से लेके घर खेत तक ले ऐसा ही कर दिए हैं लोग। मतलब घर पे भी दिक्कत है और परिवार के साथ भी, बेटी के साथ भी सारा दिक्कत है। सब कुछ इतना गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन गांव वाले को नहीं दिख रहा है, गांव वाले वो लोग का सपोर्ट कर रहा है, मगर दोषियों को सपोर्ट कर रहा है। बच्चे लोग का कोई नहीं सपोर्ट दे रहा है। मुन के तरह जब बैठ के हंस रहे लोग, जब देख रहे लोग तो चुप हो जा रहे लोग।
बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप रोइए मत। ये सारा प्रकरण रहा, हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम इनके साथ पूरी तत्परता से खड़े हैं और इस मामले में एक्शंस होना चाहिए। आगे की कार्रवाई के लिए अभी हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या एक्शंस हो पाता है। द न्यूज मंच से शिव कुमार।